फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। हर रोज अगर आप ट्विटर पे जाते हो स्पेसिफिकली, तो अब फैन वॉर, अगली पीआर, डिसोरिएंटेड, वो जेन जी और जेन अल्फा वाले टाइप के लोग जिनके हाथ में टुनटुना पकड़ा दिया गया सोशल मीडिया का, वो कभी इस ग्रुप को लेके तो कभी उस ग्रुप को लेके नौटंकी इनकी चलती रहती है। तो जैसे कि एक नौटंकी चल रही है कि धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक हो गया है और अब टॉक्सिक आगे निकल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर धुरंधर 2 से पंगा लेने का मतलब है टॉक्सिक का टॉक्सिकपन सारा निकल जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पर चल रही है। कोई भी इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करके राजी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो सनी देओल के बारे के अंदर, क्योंकि उन्होंने काफी इम्पैक्टफुल तरीके का कमबैक करा है, तो सड़ते तो बहुत सारे लोग हैं। तो एक नई कहानी कुछ और भी आ जाते हैं कि गबरू इसलिए लेट हो गई है अब आने में, मार्च में आनी थी क्योंकि धुरंधर और टॉक्सिक आ रही हैं। कभी भी कोई भी जो स्टार होता है वो हर दो दो तीन तीन महीने के गैप में पिक्चरें नहीं निकालता। तो ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, प्लेस होल्डर होती हैं, ये आगे पीछे होती हैं। कितनी पिक्चरें आगे पीछे हुई हैं, और अगर किसी ने सेंसिबल चॉइस ली भी है तो फिर अच्छी बात है। और अगर इसको ऐसा शेप एंड फॉर्म दिया जाएगा कि डर गया, तो मेरे ख्याल से काम करते हैं जिनकी भी गलत फहमी है। और मेरे ख्याल से जितने भी सनी देओल के फैन हैं या फिर कोई भी सेंसिबल लोग हैं, एक ही फ्रेम के अंदर रॉकी को, रॉकी भाई जिसको आप रॉकी भाई बोलते हो, वो धुरंधर को और सनी देओल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक ही फ्रेम के अंदर एक ही तरीके का शॉट बोलते हैं, देख लेते हैं किसकी तरफ नजर जाती है, ठीक है। सारी गलत फहमियां जिसकी भी हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, ठीक है। बट पॉइंट ये नहीं है, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए शायद जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट वो है नहीं। पॉइंट ये है कि हमें इंडियन सिनेमा को आगे लेके जाना था। हम हीरो वर्शिप सेंट्रिक होते चले जा रहे हैं। जैसे ये कंट्री भी सिर्फ किसी की वर्शिप करना चाहते हैं, किसी को पकड़ना चाहते हैं। कभी हिंदू मुसलमान पकड़ना चाहते हैं, कभी कोई बीजेपी को पकड़ना चाहता है, कोई किसी और दूसरे किसी कांग्रेस को पकड़ना चाहता हो। हम किसी को बस लंगर डाल के पकड़ना चाहते हैं, कोई हमें बचा ले, क्योंकि हमारी शायद खुद की आइडेंटिटी लूज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमें किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है कि अगर वो एक ग्रुप है तो मैं उसका पार्ट हो जाऊं। जैसे कि मुझे लोग, काफी लोग पूछते हैं कि आप किसके फैन हो, तो मैं बोलता हूँ जीरो बटा सन्नाटा। मुझे किसी का फैन नहीं बनना है। सिनेमा जोन सा अच्छा लग रहा है उसको अप्रिशिएट करो, नहीं तो आगे बढ़ो यार। फिर क्यों काम का जबरदस्ती को सर पे चढ़ाना है? वो लोग अपना काम करने आए हैं। तो किसी भी आर्टिस्ट को ऐसे करके बुला लेना कि आप सर हो गए कल से, मतलब ऐसे क्या उपलब्धि कर दी आपने इस भारत महान के लिए कि मैं आपको सर बोल दूं? किस खुशी में? आप अपना काम करने हैं, आपको मोटी फीस मिली, मैंने पैसे दिए और आप नाच गाना करके दिखा रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेशन इज ओवर। आई कैन जस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट इन डूइंग द फिल्म, डजंट मीन दैट आई विल कॉल यू सर अननेसेसरली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है लोगों की जाती जा रही है। वो लंगर डाल के किसी को लटक जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बदतमीजियां। और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी तमीज से घर से या फिर किसी तमीज के स्कूल्स में कभी पार्टिसिपेट करा ही नहीं है, वहां से कभी पास आउट हुए ही नहीं है, तो उनके पास आ गए हैं ये पीआर के झुंझुने। उनको लगता है कि एक दूसरे का सर फाड़ो, उससे सिनेमा आगे जाएगा, बल्कि उससे सिनेमा डिग्रेड होता चला जा रहा है। इतने बड़े बड़े सीईओ सीएक्सओ जो पीवीआर जैसी चीजें या फिर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस चला रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन हो गया, वायरएफ हो गया, उनको एक सिंपल सी बेसिक सी चीज नहीं समझ में आ रही कि जाके चेक करके आए ये झुंझुना किसके नाम पे है। बोर्ड मीटिंग से बाहर निकलने के बाद ये झुंझुना किसके हाथ में है? जिन लोगों के हाथ में है, वो एक डर्टी शिट चला रहे हैं आज की डेट के अंदर, जिससे लोग सिर्फ सर फाड़ रहे हैं। एनीवेज, आज की कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। मर्दानी है, मर्दानी 3 का डे 7 है और आज 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, लगभग लगभग उतना ही जितना इसने कल किया था। तो 28 करोड़ हो जाता है और 40 करोड़ इसका ओवरसीज का कलेक्शन मिला के है। एक बंदे ने मेरे से कमेंट में पूछा कि जी इसका 60 करोड़ का बिजनेस हुआ, इसका क्या प्रूफ है? भाई वैसी बातें मत करो करो यार मुझसे। जो है ना, ये जो स्वाभिमान वाली जो बातें हो जाती है ना, कुछ नंबर पता होगा तो बोला है, ऐसा तो ये भी नहीं पता बेटा तेरे पापा कौन है, ठीक है। तो ऐसी बातें ना करा कर, ठीक है। आगे चलते हैं, बॉर्डर 2 की बात करते हैं। 2 हफ्ते पूरे हो गए। मैं इसमें एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर मैं ये बोलूँ कि एक पिक्चर आई और उस पिक्चर ने 325 करोड़ कर लिया, 450 करोड़ करने वाले हैं, तो ये कौन सी पिक्चर है यार, मैं मिस कर गया यार, 450 करोड़ करने वाले हैं। अब पर्सपेक्टिव की बात है। लेकिन जैसे ही आप सनी देओल या फिर बॉर्डर 2 की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, तो बहुत लोगों को जलन शुरू हो जाती है। वो कहते हैं 14 दिन में सिर्फ 325 करोड़ रुपए, सिर्फ मान लीजिए 437 जो आज का टोटल हो गया, बस। वो जान के ये बस 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 पे इंसिस्ट करते हैं। ये वही दृश्यम वाली फिलॉसफी है। तुम्हें याद है ना, 2 अक्टूबर को आए थे 3 लोग आए थे, 3 अक्टूबर को हमने ये किया था, ताकि वो किसी के दिमाग में ये बातें डालते 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 एक दिन मतलब खत्म कर दें। तो ये चीज उन्होंने उसके साथ करी, वरुण धवन के साथ, कि भाई तुम ऐसी टेढ़ी स्माइल का मतलब है तुम्हें एक्टिंग ही नहीं आती, ठीक है। उन्होंने बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी बनाने से पहले डीजे बॉबी बना दिया। फिर जब
एक्टिंग के मामले में वो सबका बाप निकला तो समझ में आया ये तो लॉर्ड है, ठीक है। ऐसे ही सनी देओल को रिडिक्यूल करने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई जेन्युइनली वो बाप है यार, मतलब पापा को नहीं सिखानी चाहिए कि एक्टिंग कैसे होती है, और एक फ्रेम में खड़े करके देखो तो सही क्या होता है। ये जो हमसा वमसा के सामने आपका वो ठीक लग रहा था अक्षय खन्ना, जब सनी देओल के सामने आएगा तो आप बोलोगे कि भाई एफर्ट मारना पड़ रहा है कि अक्षय खन्ना से कोई दो चीजें एक्स्ट्रा करा ले कि वो उसके सामने खड़ा हो पाए, ठीक है। तो कई पर्सनालिटीज होती हैं जो पूरा फ्रेम लेके चली जाती हैं, ठीक है। मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि कई लोगों का स्क्रीन का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा कुछ सॉलिड होता है, ठीक है, और फिर डीमीन करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेट्स इग्नोर दैट, जस्ट लेट्स जस्ट एंजॉय सिनेमा। ये एक अच्छा, मेरे को तो मेरे मैं जिस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि हमराज आई थी, उसके अंदर अक्षय खन्ना थे, बॉबी देओल थे, ठीक है। वहां पर एक देओल वर्सेस खन्ना साहब, और इनके फादर भी साथ में आ चुके हैं। अब ऐसे ही धर्मेंद्र एंड विनोद खन्ना साहब, ऐसे ही अब एक और उनके जो बेटे इकट्ठे आ रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, और ये टैलेंटेड पूल में से हैं, ठीक है। ऐसा कोई आप इनसाइडर आउटसाइडर वाला गेम या नेपोटिज्म वाला गेम भी नहीं कर सकते हो इनके साथ। नेशनल अवार्ड विनर है, आई थिंक ही डिजर्व सम रिस्पेक्ट, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो मैंने ब्रॉड लेवल पे आपको बताया, बट नंबर भी बता देता हूँ। कल 5 करोड़ किया था, 4 करोड़ किया है, 2 हफ्ते पूरे हो गए। 321 + 4 325 करोड़ हो जाता है इसका नेट इंडिया टोटल, और 437 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये लगभग लगभग 90 करोड़ रुपए लेस है गदर टू से, क्योंकि गदर टू का तो जब ये चली थी तो फिर किसी के हाथ नहीं आ रही थी, वो 525 करोड़ कर चुकी थी। लेकिन ये भी पिक्चर धीरे धीरे करके 500 क्रॉस लगभग लगभग क्रॉस करेगी, विच इज अ गुड नंबर कंसिडरिंग कि इसके अंदर आप आर्टिस्ट अगर देखें अगर किस तरीके से, तो जो न्यू जनरेशन है उसमें से वरुण धवन की थोड़ा बहुत आप समझ लो कि एक आधी पिक्चर बीच में चलती है, बाकी की तो कोई पिक्चर ही नहीं चलती है। उसके अलावा सनी देओल इतने टाइम से कहीं थे ही नहीं, तो एक 68 ईयर ओल्ड वाला आदमी आता है और बोलता है मैं 500 करोड़ कर रहा हूँ। अब यही अगर आप कंपेयर करें कि जब जेलर ने 500-600 करोड़ कर दिया तो लोग लेट गए थे रजनीकांत के पैर में, भगवान आगे 2 मंदिर और बना दो इनके। और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स की, भाई एक बंदा एफर्ट भी मार रहा है, आपको दिख रहा है जान करते हुए, भागने की भी कोशिश कर रहा है, मतलब जिसको आप चीखना चिल्लाना समझ रहे हो, पूरी एनर्जी डाल रहा है, लेकिन नहीं, कुछ तो करना है गलत जिससे कोई ना कोई कलेश बना रहा है। तो अपनी दुकान चलती रहेगी, तो उनकी दुकान चल रही है, बट आई एम श्योर उनकी दुकानें आप जरूर बंद कराओगे जल्दी। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। और एक छोटा सा एपिसोड और डालेंगे, बहुत शॉर्ट सा, जो मूवी शूवी र्यूमर मिल काफी दिनों से पेंडिंग था, तो कुछ अच्छी दो चार कॉन्वर्सेशन जो कर सकते हैं इसके ऊपर, कुछ फेक ही हैं, तो वो वीडियो बस इसके बाद आ जाएगा, वो देख लेना। बाय।